स्टडी करना। देखो, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ आई विल इंक्रीज, हमने आई हैव टोल्ड यू दिस स्टेटमेंट दैट आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और आई इज आई प्लस इज इक्वल टू वन, और ए प्लस इज इक्वल टू वन, ए प्लस इज इक्वल टू टू, ए प्लस इज इक्वल टू थ्री। इन सभी का स्टेटमेंट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट द मीनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर सेम। यहाँ पे स्टेटमेंट में दोनों में मतलब डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने लिखा i इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब द वैल्यू ऑफ i, सपोज दैट इज 2, I have defined that the value of I is equal to I plus 2 means 2 plus 1 means I is equal to 3। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 1 का हुआ। दिस स्टेटमेंट सिंग इसका बस एक्सप्रेशन डिफरेंट है। हमने आई बताया, आई हैव टोल्ड दिस स्टेटमेंट, टोल्ड यू ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, वन आई प्लस इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स आई की वैल्यू में आई में प्लस वन। तो दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज सेम। हेयर आई हैव डिफाइंड ए इज इक्वल टू ए प्लस टू। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, about this statement if I will write over here, a is equal to a plus 3 means here the increment of 3 in the value of a. Suppose that the value of a is 2, the output will be 5. Now here suppose that the value of a is 5, then output will be a is equal to 7. So in this case the increment here, the increment of any of value of a will be by 2। ठीक है, कितने से इंक्रीमेंट होगा? 2 से इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ कितने से इंक्रीमेंट होगा? 3 से इंक्रीमेंट होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग जो हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करेंगे, विल नॉट लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग एक साइन यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसको समझो। हम लोग यहाँ पे हम लोग जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, दोनों ही हम दो तरीके से लेते हैं, पोस्ट और प्री। दोनों ही दो तरीके से डिफाइन करते हैं, पोस्ट एंड प्री। अगर हम पोस्ट की बात करें तो हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ पोस्ट मीन्स फर्स्ट यूज देन चेंज। अगर हम प्री की बात करें तो फर्स्ट चेंज देन यूज़। अब क्या हमें पहले यूज़ करना है, क्या पहले चेंज करना है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिक्रीमेंट में भी होता है, फर्स्ट यूज़ देन चेंज, फर्स्ट चेंज देन यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है ये हम बात करते हैं कि इसको इस डिफरेंस में इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। ना समझ में आए वहाँ बोल देना बेटा, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। नाउ लिसन, हम लोग यूज़ करते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगर ये पहले लगें बिफोर द वेरिएबल, और अगर ये बाद में लगें आफ्टर द वेरिएबल। हमने लिखा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए प्लस प्लस, और हमने लिखा प्लस प्लस ए, या प्लस माइनस माइनस ए, या ए माइनस माइनस। Here I have written these 3-4 statements meaning completely different। अगर हम बात करें कि इनका डिफरेंस क्या है, इनका मोटिव क्या है, इनका टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे जो हमने लिखा था एक स्टेटमेंट अभी लिखा था, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो कितने से हो रहा था? तो बाई 3 इंक्रीमेंट, इंक्रीजिंग बाई द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज बाई 3। बट हेयर in all the statement the value is increase or decrease by 1, minus minus 1,
माइनस माइनस प्लस प्लस वन और माइनस माइनस वन। प्लस प्लस का मतलब है इट विल इंक्रीज बाय वन, इट विल इंक्रीज बाय वन, इट विल डिक्रीज बाय वन। इन माइनस माइनस इट विल डिक्रीज बाय वन, मीन्स ओनली वन स्टेप यू विल गो बैक, ऐसे भी कह सकते हो, वन स्टेप यू विल गो बैक, और द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल विल बी डिक्रीज और इंक्रीज बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे होता है ये और कब होता है। सपोज दैट हमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ करना है जिसमें हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है, बट आई डोंट वांट कि हम आई प्लस वन लिखें, आई प्लस वन लिखें, या बार बार इंक्रीज करनी है। हमने लिखा कि जब हम प्लस प्लस करते हैं या माइनस माइनस करते हैं, हमने तुमको बताया कि अगर वेरिएबल से ए अगर बाद में है तो इसे कहेंगे हम पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और अगर वेरिएबल से पहले है तो दैट इज कॉल्ड अ प्री इंक्रीमेंट। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट होगा, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है मीन्स यूज देन चेंज, मतलब वैल्यू जो है ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स यूज देन चेंज। अगर वैल्यू हमारी ए की 2 है और हमने इसको यूज़ किया है तो पहले 2 यूज़ हो जाएगी, देन इट विल बी चेंज आफ्टरवर्ड। क्लास लेना सर, इससे इसी से भी हम क्लास लेने के बाद क्लास बात करेंगे सर। ठीक है, 45 मिनट्स क्लास से 5 मिनट बाद आपको फ़ोन करेंगे तब बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ वैसे बता दीजिएगा। अब प्री की बात करें, यूज़ देन चेंज, यदि आप कॉल कर लीजिएगा। हुआ क्या है, रजिस्ट्रेशन आ नहीं रहा है ना, तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया था। ठीक है, यूज़ देन चेंज, सॉरी इसमें क्या होगा, चेंज देन यूज़, सॉरी चेंज देन यूज़। ठीक है, तो चेंज देन यूज़ का मतलब है कि हम पहले चेंज करेंगे देन यूज़ करेंगे। मतलब हमने कहा कि ए इज इक्वल टू, अगर 2 की वैल्यू है और लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, द आउटपुट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो पहले 3, तुरंत ही पहले 3 हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन वैल्यू यूज़ होगी। बस को इसमें ध्यान रखना है कि अगर पहले वेरिएबल लिखा हुआ है तो आपको एज इट इज़ वैल्यू यूज़ करनी है, और अगर बाद में लिखा हुआ है तो आपको पहले इंक्रीज या डिक्रीज जो भी लगा होगा वो करना है, देन यूज़ करना है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो, अगर हमने कहा a इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, ठीक, हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 21, ठीक, a इज इक्वल टू 21, ठीक, सॉरी दोनों एक ही हो गए ना, सी हमने लिखा a प्लस प्लस, ठीक, और फिर लिखा प्लस प्लस a। ठीक, अब जब ये लाइन यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, वैल्यू भी क्या है 20, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी, जो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 20 ही प्रिंट होगी। बट व्हेन आफ्टर द लाइन विल चेंज, जब नेक्स्ट लाइन में जाएगी तो इन मिड द प्रोसेस जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूज़ हो गई, अब चेंज कर देगा वैल्यू, मतलब 21 हो गई। अब जब इस लाइन में वैल्यू यूज़ होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज बाय 1, देन इट विल बी 22। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीज और इंक्रीज, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। मतलब अगर हमने पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी यूज़ देन चेंज, आप यूज़ करिए पहले वैल्यू देन चेंज करिए, और बाद में प्रोसेस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज हो गई। देन आफ्टर इज इन दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने बताया कि चेंज देन यूज़, आप पहले वैल्यू चेंज करें देन यूज़ करें। अब समझ में आया कुछ, बोलिए, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आदित्य,
ये सब क्लियर हो गया। ओके, अब देखो, अब छोटा सा हम लोग इसकी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं प्रॉब्लम का लेवल। हमने कहा कि a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 30। फिर हमने लिखा s इज इक्वल टू a प्लस 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 b प्लस 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 a प्लस 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 b। नाउ द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस, यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पोस्ट, ये प्री, ये प्री। हम इसकी वैल्यू हमने क्या कहा, इसका मतलब है द वैल्यू विल बी इंक्रीज, सॉरी यूज देन चेंज, यूज देन चेंज मतलब ए की वैल्यू कितनी 20, देन इट विल बी यूज बाई 20 ओनली। देन बी प्लस प्लस इट विल बी इंक्रीज बाई 1। ठीक है, तो अभी क्या है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ही रहेगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे समझना, यहाँ की वैल्यू हमने यूज़ करी थी 20, बट इन द प्रोसेस आई हैव टोल्ड यू यूज देन चेंज, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। नाउ द इन प्रोसेस द वैल्यू ऑफ ए विल बी 21। नाउ कम हेयर इन थर्ड स्टेप, हेयर द वैल्यू ऑफ ए विल बी 21। अब वैल्यू की जब हमने दोबारा वैल्यू यूज़ करी तो तब अब 20 वैल्यू यूज़ नहीं होगी, व्हाट द वैल्यू विल यूज़ 21, क्योंकि वैल्यू चेंज हो चुकी है। देन द प्रोसेस विल बी गोज टू ए इज इक्वल टू 21, द वैल्यू इंक्रीज बाई 1 मोर, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। देन हेयर ऑल्सो the value of will be used 30 and increased by 1, that is 31, and here pre increment, so that's why it is 32. So that means 20 plus 30 50, 54, 104. So now the value of s will be 104. एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर हम लोग 20 प्लस 30 लेंगे या 21 प्लस 31 यूज करेंगे? कहाँ पे, यहाँ? सर 20 प्लस 30 आपने 50 किया ना, हाँ, सो उसको हम 20 प्लस 30 करेंगे या 21 प्लस 31 करेंगे? 20 प्लस 30 यूज करेंगे तो 50 ही आएगा। यूज़ नहीं करेंगे, हमने क्या कहा, यूज़ देन चेंज, हमने कहा पहले यूज़ कर लिया देन चेंज, वो प्रोसेस में बैक एंड में चेंज हो जाएगी वैल्यू, द वैल्यू विल बी चेंज। एंड देन जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ उस वैल्यू की यूज़ करोगे तो आप 21 यूज़ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे की 21। अब प्री पोस्टिंग, अब आप वैल्यू अगर यूज़ करोगे, जैसे हमने लिखा सिर्फ ए और प्लस बी लिख दिया सपोज दैट, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, now the value of a is 22 and the value of b is 32, so the value of a will be 22 and it is 32, तो as it is यूज हो रही है। ठीक है, तो जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये एक तरीके का कह सकते हो कि इट इज़ अ सिंगल लाइन प्रोग्राम। ठीक है, तो वो जैसे जैसे स्टेप्स इंक्रीज होते हैं उसी अकॉर्डिंग प्रोसेस में वो इंक्रीज हो जाता है। अब समझ में आया? If any doubt then ask. बोलिए बेटा, एनी क्वेश्चंस? बोलो, कोई डाउट नहीं है किसी को? श्रीनिका, श्रिया, खुशी, अपराजिता, अनुमेहा, मोहम्मद? यस सर। बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट्स। अनुमेहा? क्लियर सर। अपराजिता?
sir. अर्पित, हर्ष, बोले बेटा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पेपर पेन है सभी के पास? एवरीवन हैव पेपर एंड पेन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then do this. A is equal to 21, B is equal to 31, C is equal to 51. A is S is equal to A plus 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 A plus B plus 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 B. Solve this. आंसर बताएंगे सब लोग। कन्वर्सेशन में मत डालना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? यू हैव 1 minute टू सॉल्व। वेस्टेज कर रहे हो? छोड़ दिया? नहीं, हाँ कर सकते हैं सर। पापा के नाम की आईडी थी तो फिर ऑपरेशन भी हुआ था तो इसलिए सर ध्यान ही नहीं दे पाया उससे। कहाँ तक पहुँचे थे? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर। हाँ, क्वालिफाइड था मेरा। अच्छा, कितने थे लोग नीचे? 88। अच्छा, अभी आप कर रहे हैं सर? चल रहा है हमारे साथ 2008 से नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, सब हो गया। Yes, sir. किसका हुआ? महवेश। Send me the answer. Tell me the answer, not send. 106. 106. ओके, चलो महवेश का आया 106। नेक्स्ट। सर मेरा भी यही है। कौन? यश? यस। 106। और किसका यही है? क्रॉस चेक कर लीजिएगा सर। चलो देखो, a प्लस प्लस हमने कहा यूज देन चेंज मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 21, प्लस प्लस यानी कि यहाँ वैल्यू हो गई 22 और जब यहाँ पहुँची वैल्यू हो गई 21 थी, 22 हो गई, 23 हो जाएगी, ठीक है? तो इट इज़ 23 प्लस b प्लस प्लस दैट मीन्स 31 इट इज़ एंड द वैल्यू विल बी 31 ओनली एंड इट इज़ 32, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो कितना हो जाएगा?
3 4 2 3 6 1 7 2 3 3 6 1 7 3 3 9 and 4 13. Sorry, 3 3 6. Sorry, 6 plus 4 107. The correct answer is 107. बोलो महवेश यश Yes, Yes, sir. sir. किसका कितने लोगों का ये सेम आंसर है? ओनली रेज द हैंड. अनुमेहा. नेक्स्ट यश तुम्हारा तो 106 आया. हाँ 106 है सर. रॉन्ग है बेटा. जयता. जयता Yes, sir. आंसर यह सॉल्व Sir, और नॉट? 100. हाँ, Yes, sir. I have solved. व्हाट इज द आंसर? Sir, 107 आ रहा है. सो व्हाई यू नॉट टोल्ड मी? Yes, sir. Sir, I was in a doubt कि maybe not. Then I have solved also. You have not watching your screen. Sriya, solved? Yes, sir. Answer will be 107. 107. Okay, solve one more. I am giving I am giving one more option. Solution answer. Sorry, question. The value will be same. Just ism. अभी रुक जाओ. 22 मैसेजेस गए नहीं है. मैंने उस दिन 130 पे कराई थी एक क्लास में. Now listen. Now listen. A is equal to 20. Sorry, S is equal to A plus 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 B minus minus plus C plus 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 minus minus B plus A. Now solve this. सर टाइपिंग सीखनी थी हिंदी. मुंशी पुलिया पे सिखाते हैं. कितने मंथ में से प्रिपेयर हो अच्छे से आ जाएगी हिंदी इंग्लिश बोथ स्पीड के साथ साथ. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. नहीं मुझे कोई एग्जाम देना हो ना सर उसके लिए. एक महीने में आ जाती है अच्छी. हाँ जी 40 वर्ड्स पर मिनट आ जाएगी. डेली 2-3 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो. नहीं 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए सर. 2-3 घंटे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी. कीबोर्ड का तो नॉलेज है ही तुमको ना. हाँ वो तो इंग्लिश में सर है लेकिन हिंदी में तो नहीं, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको अल्फ़ाबेट्स पता नहीं होते हैं कहाँ पे हैं. ठीक, अगर आप याद भी हो गया था सर कीबोर्ड लेकिन सर हम प्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन वीडियो से. मतलब अगर सेट करें एस डी पे तो फिर प्रेस नहीं होते. लगता है ये उठती नहीं होगी. नहीं तो यहाँ पे इस पे रख के तुम इसको मतलब देखना नहीं है कीबोर्ड हाँ, को, वो- स्क्रीन को देखना है तो आ जाएगा. अगर देखोगे तो डिस्टर्बेंस होगा. कोशिश करो. गलत टाइप होता है थोड़ा बहुत है. एक टाइपिंग मास्टर एक होता है हाँ. सॉफ्टवेयर, से डाउनलोड करना. Sir, एक second question. थैंक यू सर. डन.
Done. हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ. Done. Sir, 136. One 36. और किसका 136 आया? कौन बोला था 136? अनुराग. चलो देखो, a is equal to a plus plus means the value will be 21 plus b minus minus, that means the value will be, here it is increased 22 हो गई, then the value will be b, it is 22, the value will be decreased by 1, that is 21, plus c plus plus, that is 51, then the value will be 51 only, after that 52, then it is minus minus b, that means the value will be 21, now it is 20, plus the value will be a 22 already, so it is 22 only. Now add it, 2 3 4 5 6, 2 to 4 9, 9 and 4 13. This is the answer, 136. Clear? Now see, Yes, sir. now note down some questions. A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, D is equal to 5. S is equal to A plus 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 B plus A minus minus plus minus minus A plus, सॉरी इसको प्लस प्लस कर लो, A plus B. Second, D is equal, S is equal to A plus B plus C plus 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 minus minus B plus B plus plus C minus minus plus minus minus A. Third, S is equal to A plus minus minus B plus B plus minus minus A plus plus B. Fourth, A is equal to G is equal to C plus A plus A plus B plus minus plus A plus B. 5, H is equal to D is equal to D plus plus D minus minus plus A plus B plus C. These 5 questions you have to complete. If any doubt, then ask.